किसी भी देश के लिए तरक्की और उस तरक्की के रास्ते में आने वाली किसी की अपनी जमीन, इन दोनों के बीच हमेशा एक खींचतान रहती है। ये एक ऐसी कहानी है जहां सड़कें और कारखाने बनाने की जरूरत किसी के घर, खेत और यादों से जा टकराती है। तो सवाल ये है कि भारत इस मुश्किल संतुलन को कैसे साधता है। चलिए आज इसी को समझते हैं। बस एक पल के लिए सोचिए, किसी सुबह पता चले कि जिस घर या खेत में पीढ़ियां गुजर गईं, अब उसके बीच से कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट निकलने वाला है। वो जमीन सरकार को चाहिए। तो ऐसे में उस जमीन के मालिक के अधिकार क्या हैं? उन्हें इसके बदले में क्या मिलेगा? यही वो बुनियादी सवाल हैं जिनके जवाब के लिए भारत में भूमि अधिग्रहण कानून बनाए गए हैं। और उस जवाब का नाम है भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013। इसने एक सदी से भी पुराने कानून की जगह ली और एक बिल्कुल नया नजरिया सामने रखा। एक ऐसा नजरिया जो विकास की जरूरतों और आम नागरिक के अधिकारों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, ये कानून सिर्फ कुछ नियमों की लिस्ट नहीं है, बल्कि एक पूरा ढांचा है, एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसे जमीन लेने की पूरी प्रक्रिया को ज्यादा मानवीय और पारदर्शी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस पूरे कानून को समझने के लिए हमें बस इसके 3 पिलर्स को समझना होगा। पहला, पूरी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता और लोगों की सहमति। दूसरा, सिर्फ मुआवजा नहीं बल्कि उचित मुआवजा। और तीसरा, मामला सिर्फ पैसा देकर खत्म नहीं होता, बल्कि लोगों को फिर से बसाना और उनकी रोजी रोटी का इंतजाम करना भी जरूरी है। तो चलिए पहले पिलर से शुरू करते हैं। 2013 का ये कानून ये पक्का करता है कि जिन लोगों की जमीन ली जा रही है वो सिर्फ चुपचाप खड़े होकर तमाशा ना देखें, उनकी आवाज को सुना जाए और कुछ मामलों में तो उनके पास प्रोजेक्ट को रोकने तक की ताकत हो। इस पूरी प्रक्रिया का जो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है वो है सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट या SIA। यानी सरकार कोई भी जमीन लेने से पहले ये स्टडी करवाएगी। इसका सीधा सा मकसद ये पता लगाना है कि इस प्रोजेक्ट का समाज पर क्या असर पड़ेगा और क्या ये वाकई जनता के इतने फायदे का है भी या नहीं। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी फॉर्मेलिटी नहीं है। ये असेसमेंट बहुत डिटेल में होता है। ये सिर्फ ये नहीं देखता कि कितने परिवार अपनी जगह से हटेंगे, बल्कि ये भी देखता है कि उनकी रोजी रोटी, पानी के सोर्स, बच्चों के स्कूल, इन सब पर क्या असर पड़ेगा। और सवाल ये भी उठता है कि क्या ये प्रोजेक्ट कहीं और नहीं बन सकता था, और क्या वाकई उतनी ही जमीन चाहिए जितनी मांगी जा रही है। 80% ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो ताकत है जो जमीन मालिकों के हाथ में दी गई है। देखिए, अगर कोई प्राइवेट कंपनी किसी प्रोजेक्ट के लिए जमीन चाहती है तो उसे कम से कम 80% प्रभावित परिवारों की सहमति लेनी ही होगी। और अगर प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल पर है तो ये आंकड़ा 70% है। मतलब साफ है, लोगों के पास अब एक तरह का वीटो पावर है। चलिए अब दूसरे पिलर पर चलते हैं, पैसा। ये हमेशा से ही सबसे बड़ा सवाल रहा है। 2013 का कानून सिर्फ मुआवजे की बात नहीं करता, वो उचित मुआवजे की बात करता है। तो ये उचित है क्या? मुआवजा कैसे कैलकुलेट होगा, इसका तरीका बिल्कुल साफ है। सबसे पहले जमीन की मार्केट वैल्यू तय होती है, जो उस इलाके के हाल के सौदों या सरकारी रेट में से जो भी ज्यादा हो वो मानी जाती है। फिर इसमें घर बदलने का खर्च, फसल या बिजनेस का नुकसान जैसी चीजें जोड़ी जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, इस पूरी रकम के ऊपर 100% और दिया जाता है, जिसे सोलेशियम या सांत्वना राशि कहते हैं। ये एक तरह से जबरदस्ती जमीन लिए जाने के दर्द का मुआवजा है। और अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे मानवीय पिलर पर। इस कानून का मानना है कि आप किसी को उसके घर से निकालकर सिर्फ पैसे नहीं थमा सकते। ये पक्का करना होगा कि उनकी जिंदगी पहले से बेहतर हो या कम से कम उतनी ही अच्छी बनी रहे। तो ये होता कैसे है? प्रभावित परिवारों को कई तरह से मदद मिलती है। जैसे अगर किसी का घर गया है तो उसे एक बना बनाया घर मिलेगा। जो कारीगर या छोटे दुकानदार हैं उन्हें अपना काम धंधा फिर से शुरू करने में मदद दी जाएगी। इसके अलावा 1 साल तक हर महीने गुजारा भत्ता और घर शिफ्ट करने का खर्च भी मिलेगा। और तो और अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवारों के लिए और भी खास इंतजाम है। तो जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें एक ऐसा कानून मिलता है जो विकास और व्यक्तिगत अधिकारों के तराजू को बराबर करने की एक ईमानदार कोशिश करता है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है।
इस कानून की पूरी आत्मा इसकी प्रस्तावना में ही छिपी है। लक्ष्य ये पक्का करना है कि जिन लोगों की जमीन ली जाती है वे विकास का शिकार न बने बल्कि उसमें पार्टनर बने। उनका जीवन स्तर जमीन जाने के बाद गिरना नहीं चाहिए बल्कि और सुधरना चाहिए। और आखिर में ये कानून हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। एक तरफ पूरे समाज के विकास की जरूरत है तो दूसरी तरफ एक इंसान का अपनी जमीन पर अधिकार। 2013 का ये अधिनियम इस संतुलन को बनाने की एक कोशिश है। ये कोशिश कहाँ तक सफल होती है, ये एक लगातार चलने वाली बहस है, लेकिन ये सवाल हमेशा बना रहेगा।